बिहार के पूर्णिया में चुनावी लड़ाई लगातार तेज भी हो रही है और दिलचस्प भी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा कि मतदाता या तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को वोट दें या फिर एनडीए को वोट दें। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यानी पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव खुलकर सामने आ गए। दरअसल सारा मामला तकरार में तब्दील हुआ था उसी समय जब आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया था पूर्णिया से, और उसके बाद पप्पू यादव विफर गए थे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन की एक ही उम्मीदवार हैं बीमा भारती। और पप्पू यादव के मैदान में आने के बाद से ये चुनाव जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पूर्णिया के अंदर किस तरीके से चुनावी मैदान जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में भी तब्दील हो रहा है, और उस बीच में जो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई है उसके अंदर एकजुट बने रहिए, एकजुट रहना है। ये पूर्णिया पर तेजस्वी बनाम पप्पू यादव के बयान सामने आपको बता रहे हैं। किसी के धोखे में नहीं आना है। दोनों तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यानी ये गठबंधन और दल का चुनाव है। ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। ये बयान आया है तेजस्वी यादव का, जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे पूर्णिया में, और या तो इंडिया को चुनो या फिर एनडीए को जिता दो। तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई है, उसमें पप्पू यादव को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करते हुए तेजस्वी यादव पूर्णिया के चुनावी मैदान में नजर आए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। तो पप्पू यादव पूर्णिया को अपना घर कहते हैं, और उनके घर में पहुंचकर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हमला बोला उसका जवाब पप्पू यादव की तरफ से भी आया। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जो अटैक किया है वो आपको दिखा रहे हैं कि पूर्णिया में बच्चा जानता है अवैध शराब का सिंडिकेट कौन चलाता है। पूर्णिया से आशीर्वाद मिल रहा है, इससे चिढ़ो नहीं मेरे भाई। ये तंज भी किया पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर। साथ ही कहा कि कितनी नफरत और ईर्ष्या है, पूर्णिया से इतना डर है, पूर्णिया के बेटे से आखिर क्यों डरते हैं। तो पप्पू यादव की तरफ से ये पलटवार का तंज किया गया तेजस्वी यादव पर। हालांकि टिकट मांगने के लिए आग्रह लालू यादव से करने के लिए पहुंचे थे पप्पू यादव, और टिकट मांग रहे थे पूर्णिया से कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा जाए। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का भी तंज सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अपनी हार मान चुके हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी इस मामले को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि हताशा में तेजस्वी का बयान सामने आया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से कहा कि या तो एनडीए को वोट दें या इंडिया गठबंधन को वोट दें। तो क्या कुछ गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है वो भी सुनवा देते हैं आपको। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। और देखिए पूर्णिया की सीट को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है, और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन ने अपनी हार मान ली है। तो सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के मुकाबले में जो जिस तरीके के बयान सामने आए हैं उसको लेकर बड़ा बयान सम्राट चौधरी की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा। ये दावा सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुन लीजिए जरा। पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
और बिहार के इस सियासी संग्राम को लेकर जिस तरीके से बयानों पर बवाल मचा हुआ है, प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से सियासत का मैदान गर्म है इस समय बिहार के अंदर, लेकिन पूर्णिया में जो कुछ हो रहा है उस पर कई थ्योरियां इस समय चढ़ रही होंगी। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, जिसके साथ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रणय अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लिया है, क्योंकि पूर्णिया जो लोकसभा सीट है उसमें पप्पू के निर्दलीय कैंडिडेट होने से वहां का मुकाबला जो है बड़ा ही रोचक हो गया है। देखिए, पप्पू यादव वहां पर अब सीधा कंटेस्ट जो है एनडीए वर्सेस पप्पू यादव है। बीमा भारती कहीं से भी अब इस अखाड़े में दिख नहीं रही हैं। यही वजह है कि अपने रणनीति के तहत जब तेजस्वी यादव कल पहुंचे थे पूर्णिया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है और ये इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। इसलिए अगर आप इंडिया को, बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए। यानी पप्पू यादव के खिलाफ वहां जनमानस तैयार करने के लिए एक कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। लेकिन प्रशांत झा, भले ही उन्होंने बयान पूर्णिया में दिया हो, जनसभा में दिया हो, वहां अपना वोट जो है वो सुरक्षित रखने के लिए दिया हो, लेकिन जाहिर तौर पर जो एनडीए है वो तो इस बयान को अब भुनाने में जुट गया है। वो तो कह रहा है कि महागठबंधन ने अपने पहले ही हार मान ली है। बिल्कुल सही कहना है अपना। देखिए, तेजस्वी यादव के एक बयान से ये पूरे बिहार के जो अब 36 सीट बचे हैं, क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है, जो 36 सीटों पर अभी चुनाव होने हैं, उसके लिए इस बयान को एनडीए अब भुनाने में लग गया है। और एनडीए का यह कहना है कि तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर दोनों खेमे अपने अपने हिसाब से इस बयान को सियासी तौर पर भुनाने में जुटे हुए हैं।